देखते हैं बच्चों इस प्रॉपर्टी के लिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये प्रूव करके लेकर के आना है। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रूव डैट, एक क्वेश्चन भी करा देंगे इसका। साइन इनवर्स 3/3 ये 3 है बच्चों, 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 हमारे पास में इसे। तो देखें बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। माइक देख लेते हैं, सही है। हाँ बच्चों, सबको सही चल रहा है। तो प्रॉपर्टी हम क्या करें, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। इससे क्या पता चला, साइन ए इक्वल टू एक्स। इससे क्या पता चला, कॉस ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और साइन ए की जगह हम एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स बाई इक्वल टू बी, इससे हमारे पास में साइन बी इज इक्वल टू बाई आया, दैट एम्प्लाइज कॉस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर आया। अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है एक, साइन ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है बच्चों, 11th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है एक्स, और कॉस बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर, माइनस कॉस ए की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी की वैल्यू बाई। हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास में ये आ रहा है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया। ए क्या था, ए था हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस बी क्या है, बी है साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ये हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। ये कब किस कंडीशन में अप्लाई होगा, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 हो, एंड यार इस तरीके से हो सकता है एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। अब हमारे पास में बच्चों देखें, यहाँ पर हमारे पास में इस फॉर्मूले में ही क्या लग गया, पाई प्लस का लग गया और माइनस का ये पूरा हो गया, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो हम इसके लिए किस तरीके से याद रखेंगे,
पिछले फॉर्मूले में जब प्लस था तो हमने साइन एक्स से कहा था कि एक्स अगर हमारे पास में नेगेटिव है तो हम एक्स अगर हमारे पास में पॉजिटिव है तो प्लस पाई लिखिएगा, और एक्स अगर हमारे पास में नेगेटिव है तो माइनस पाई लिखिएगा। यहाँ पर हम बाई को देख करके पता लगाएंगे। बाई हमारे पास में नेगेटिव है बाई हमारे पास में नेगेटिव, तो हमारे पास में यहाँ पर देखो एक्स को ही देख करके, एक्स अगर हमारे पास में पॉजिटिव है तो एक्स को हमारे पास में पॉजिटिव होने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और एक्स यहाँ पर नेगेटिव होने पर हमारे पास में माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ दोनों जगह माइनस का है। ये याद करने का क्या हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा। क्योंकि डेरिवेशन आता नहीं है तो मैं डेरिवेशन आपको पूरा करके नहीं दिखाऊंगा। वहाँ पर जो है मैंने आपको 12th लेवल का जो ये इंजीनियरिंग का है आपको पास पोर्शन, या आप किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यही क्वेश्चन आ जाए, प्रूफ डैट नहीं आएगा, वहाँ पर आपके पास में साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। अगर ये 12th में क्वेश्चन आता है तो इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास में वही फॉर्मूला वहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर हमारे पास में कंपटीशन के लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा तो हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला अप्लाई करने, देखें ये x है और ये y है। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो ये ग्रेटर देन है, और y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। और हमारे पास में x² प्लस y² भी हमारे पास में लेस देन और इक्वल टू 1 है। देखते हैं 9/25 प्लस ये प्लस 64/289, तो हमारे पास में एलसीएम ले लें 25 × 289, तो हमारे पास में 9 की 289 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की 289 से 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 8 72 और 8 80, फिर 8 कैरी हमारे पास में, और 9 2 जा 18 और 8 26 प्लस हमारे पास में 2 8 9 कैंसिल आउट हुआ, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 100, 100 में हमारे पास में 10 कैरी आई, 10 कैरी आया हमारे पास में, 25 6 150, 150 और 10 160, तो ये हमारे पास में हम यहाँ पर ऐड कर दें। ये 1 है हमारे पास में बच्चों, 1, और ये हमारे पास में 0 6 और 6 12, 2 और 2 4, 25 की 8 से 9 से मल्टीप्लाई करें, 25 9 सार 225 कैरी हमारे पास में 22 आया, 25 8 सार 200, 222 में से 222 में से 2 उतारेंगे, 22 कैरी, 25 2 जार 50 और 22 72, तो मेरे पास में ये क्या आया, लेस देन 1 आया, लेस देन 1 ही आना चाहिए था। तो हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास में साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स x क्या है, ये x है और ये y है, 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y² है हमारे पास में 8/17, ये x है और ये y है, तो 64/289 माइनस y क्या है 8/17 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² x है 3/5 9/25
इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। 289 में से 64 225 स्क्वायर रूट 15 का 15/17 माइनस 8/17 इंटू 25 एलसीएम में 25 माइनस 9 16/25 4/5। ये तो साइन इनवर्स ऐसे ही एलसीएम लेंगे 5 × 17 तो ये मेरे पास में 45 आया माइनस 32 आया। क्या आया? साइन इनवर्स माइनस किया 3 और ये 13/85 तो 13/85 आया। अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा तो ऑप्शन देगा। अगर साइन इनवर्स 13/85 कहीं ऑप्शन मिल रहा है तो आपको वो देख लेना है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे जो है वो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आगे ऑप्शन देखने के लिए। आप यहाँ पर क्या करेंगे इसके लिए देखिए, साइन इनवर्स 13/85 को थीटा एज्यूम कर लिया, थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 13/85। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए, थीटा 13 परपेंडिकुलर/85 तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 85 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 13 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास में 85 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये हमारे पास में 169 प्लस बेस स्क्वायर तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में हो गया 7225 माइनस 169 तो हमारे पास में हमने माइनस किया 15 में से 9 माइनस किया 6 बचा, हमारे पास में 11 रह गया, 11 में से 1 रह गया 11 हो गया, 11 में से 6 माइनस किया 5 आया, 1 रह गया 1 में से 1 माइनस किया 0 आया 7 तो हमारे पास में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7056। इसका स्क्वायर रूट निकालने बच्चों 7056 स्क्वायर रूट आप लोगों को आता होगा, पेयर बनाया 8 8 64 सब्ट्रैक्ट किया 6 बचा, पेयर उतार लिया 8 64 सॉरी 16 4 टाइम्स या 4 टाइम्स तो कितना आया ये 84 आया तो बेस हमारे पास में कितना आ गया 84 तो बेस हमने क्या लिख लिया 84 लिख लिया हमारे पास में। अब हमारे पास में बेस लिख लिया, अब जिसमें भी क्वेश्चन हो उसमें सॉल्व कर लेंगे। देखें अब हम सब निकालने कॉस निकालने कॉस थीटा क्या होगा 84/85 84/85 तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 84/85 और थीटा किसे लिया था साइन इनवर्स 13/85 को 13/85 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 तो अगर ये हमारे पास में ऑप्शन कॉस इनवर्स 84/85 ये देख लेंगे, ये ऑप्शन है। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम क्या निकालने साइन तो हमारे पास निकल करके आया, कॉस निकल करके आया। अब हम टेन देख लें, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 13/84 तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स 13/84 थीटा क्या हो गया थीटा हमने इसे एज्यूम करा था साइन इनवर्स 13/84
85 को, तो हमारे पास में हमने कन्वर्ट कर लिया साइन इनवर्स 13/85 को 10 में कन्वर्ट कर लिया। अगर 10 ऑप्शन है तो 10 ऑप्शन ये मार्क कर देंगे, 10 ऑफ 13/84। अब हमारे पास में कॉट भी ऑप्शन हो सकता है, अब हम कॉट निकाल लें। कॉट निकाल लिया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 84/13, 84/13, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 84/13, थीटा क्या था साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 84/13। तो इसका आंसर कॉट इनवर्स 84/13। अब हमारे पास में ऑप्शन सेक भी हो सकता है, सेक। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा होता है हमारे पास में कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, 85/84। थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 85/84। थीटा क्या था साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 85/84। तो हमारे पास में हमने सेक में भी बदल दिया, सेक इनवर्स 85/84 और कॉसेक में भी बदलने, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक देखिए साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और हमारे पास में ऐसे करके देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। तो हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या था 13/85, तो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/13/85। तो कॉसेक इनवर्स 85/13 मत निकालो, तो कॉसेक इनवर्स 85/13। तो ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास में ये आ जाएगा और टेन का रेसिप्रोकल ये आ जाएगा। तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी बस सिर्फ ये और ये, जो भी ऑप्शन बैठ रहा हो सही उस पर मार्क कर दीजिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहले प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या चाहते हैं मेरे चैनल पर बच्चों, ये मैं सब IIT लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और भी कुछ चाहते हैं तो आप मेरे को बताइएगा। IIT और अदर किसी कंपटीशन में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है तो वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड माई वीडियोज़।